जय हिंद सभी को। तो आज है 120 रूल्स ऑफ ग्रामर का रूल नंबर 16। तो रूल नंबर 16 से बात करते हैं। तो ये सबसे पहले रूल नंबर 16 है, देयर आर सर्टेन वर्ड्स विच आर नेवर फॉलोड बाय रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन। कुछ सर्टेन वर्ड्स हैं जो रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन फाइंड नहीं करते, जैसे हाइड, कीप, स्टॉप, टर्न, सेव, बाथ एक्सेट्रा। तो ये कुछ वर्ड हैं। इनके लिए एग्जाम्पल दिए गए, ही हाइड हिमसेल्फ इन द केव एंड दस सेव्ड हिज लाइफ। ये इनकरेक्ट है। ही हाइड इन द केव एंड दस सेव्ड हिज लाइफ, ये करेक्ट वर्ड है। इन द गिवन एग्जाम्पल्स, दिए गए एग्जाम्पल्स में वी कैन नॉट यूज द वर्ड सिंपली हिमसेल्फ। तो जो दिए गए वर्ड हैं इसमें हिमसेल्फ यूज नहीं कर सकते, एज द वर्ड हाइड इज नॉट फॉलोड बाय द रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन, क्योंकि हाइड रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन फॉलो नहीं कर रहा है। तो ये है रूल नंबर 16। अब बात करते हैं रूल नंबर 17 की। तो रूल नंबर 17 में व्हेन एवर द टू सब्जेक्ट्स आर कनेक्टेड बाई, जब दो सब्जेक्ट्स कनेक्टेड होते हैं किससे, एज वेल एज, टुगेदर, विद, along with and not, in addition to, like, unlike, with, rather than, except, no less than, nothing, nothing but, more than one, the verb agrees with the first subject। तो वर्ब जो एग्री करता है वो फर्स्ट सब्जेक्ट के साथ एग्री करता है। जब दो सब्जेक्ट इन शब्दों से जुड़े होंगे तो हम फर्स्ट सब्जेक्ट के साथ एग्री करते हैं, कि अगर दो सब्जेक्ट इनके साथ जुड़े हैं तो हम फर्स्ट वाले सब्जेक्ट के साथ एग्री करते हैं। एग्जाम्पल के लिए, जॉन एज वेल एज मैरी वांट टू ड्रॉप द कोर्स। जॉन साथ साथ मैरी भी ड्रॉप करना चाहते हैं कोर्स, क्योंकि यहाँ पर सिंगुलर वर्ब यूज किया गया है। बात करते हैं, राम एज वेल एज हिज फ्रेंड्स कीप आस्किंग मी माइनी क्वेश्चंस। राम और साथ साथ उसका दोस्त मुझसे बहुत सारे क्वेश्चन पूछ रहे हैं, सिंगुलर वर्ब का यूज किया गया। द पब्लिशर्स एज वेल एज द राइटर्स हैज कम। पब्लिशर और साथ राइटर कम, सिंगुलर वर्ब। द वर्ब मेंबर्स, द क्लब मेंबर्स along with his owner were arrested, ये इनकरेक्ट है। द क्लब मेंबर्स along with his owner was arrested, were arrested नहीं was, क्योंकि सिंगुलर फॉर्म है। he and not his friend are नहीं आए, ही जाना चाहिए क्योंकि सिंगुलर है। तो फाउंड गिल्टी नीचे दिया गया, he and not his friends is found guilty, ये करेक्ट वर्ड है। want is used, जैसे इन द गिवन एग्जाम्पल द सब्जेक्ट प्रीरियर टू एज वेल एज इज सिंगुलर, सो ए सिंगुलर वर्ब वांट्स इज यूज्ड सिमिलरली इन द सेकेंड केस, राइट। राम इज अ सिंगुलर वर्ब, सब्जेक्ट विच रिक्वायर्स ए सिंगुलर वर्ब कीप्स। नोट, वी फॉलो द सेम रूल, ये सेम रूल हम फॉलो करते हैं। द वर्ब एग्रीज विद द फर्स्ट सब्जेक्ट, तो वर्ब एग्री करती है किससे, फर्स्ट सब्जेक्ट के साथ। व्हेन टू सब्जेक्ट आर कनेक्टेड बाई, गवर्नड बाई, जब दो सब्जेक्ट कनेक्ट होते हैं, कनेक्टेड बाई, governed by, accompanied by, but, besides, lead, led by, run by, etc. ऐसे वर्डों से दे तब एग्जाम्पल, कैलिफोर्निया along with फ्लोरिडा इज among the most popular टूरिस्ट यूएस टूरिस्ट डेस्टिनेशन, यूएसए का टूरिस्ट डेस्टिनेशन मोस्ट कैलिफोर्निया और फ्लोरिडा। द टीचर along with the principals are entering in the class, टीचर और उसके साथ साथ स्टूडेंट क्लास में, सब्जेक्ट इज द प्लूरल इन दिस केस। अब बात करते हैं रूल नंबर 18 की। तो रूल नंबर 18 में 18 कह रहा है डिफरेंस बिटवीन नाउन एंड वर्ब्स। डिफरेंस क्या है नाउन और वर्ब में, तो डिफरेंस ये है, डिफरेंस बिटवीन नाउन एंड वर्ब्स फॉर सिमिलर साउंडिंग लाइक वर्ब्स। सिमिलर साउंड करते हैं, जैसे एडवाइस नाउन होता है, एडवाइज वर्ब होता है। प्रैक्टिस नाउन होता है, प्रैक्टिस वर्ब होता है। बिलीव नाउन होता है, बिलीव वर्ब होता है। एग्जाम्पल के लिए बात करते हैं, जैसे आई एडवाइज यू टू प्रैक्टिस a lot since practice makes a man perfect, I am quite good at tennis but I need to practice my serve, practice make a man perfect, he gave me a piece of advice, मुझे एडवाइस दी। it is my belief that my students are very talented, I believe my students, believe my students। अब यहाँ नोट दिया गया है नीचे, तो नोट में क्या है, to locate noun in the sentence we generally try to find the answer of what, who or whom को हम फाइंड करना चाहते हैं। ये रहा रूल नंबर 18। अब बात करते हैं रूल नंबर 19 की। रूल नंबर 19 में है देयर आर 3 केसेस ऑफ प्रोनाउन। प्रोनाउन के 3 केसेस हैं, जैसे द केस ऑफ पर्सनल प्रोनाउन, सब्जेक्टिव प्रोनाउंस, ऑब्जेक्टिव प्रोनाउंस, पोसेसिव एडजेक्टिव्स, पोसेसिव प्रोनाउन। अब इसमें फर्स्ट पर्सन में आई और वी आते हैं। आई का मी होता है, माई होता है और माइन होता है। अब फर्स्ट पर्सन में ही वी भी आता है, वी का आस होता है, आवर्स होता है, आवर्स होता है।
अब बात करते हैं सेकंड की। सेकंड में सिर्फ एक वर्ड आता है यू। यू का सब्जेक्टिव फॉर्म भी यूज होता है, ऑब्जेक्टिव भी यूज होता है, एंड पोसेसिव एडजेक्टिव जो होता है वो योर होता है, और पोसेसिव प्रोनाउन जो होता है वो योर्स होता है। अब बात करते हैं थर्ड पर्सन की। तो थर्ड पर्सन में ही सी और इट आते हैं। इनका सब्जेक्टिव प्रोनाउन जो होता है ही सी इट होते हैं, बट यहीं ऑब्जेक्टिव प्रोनाउन सी का ऑब्जेक्टिव प्रोनाउन हर होता है, सी का पोसेसिव एडजेक्टिव हर होता है, सी का पोसेसिव प्रोनाउन हर्ष होता है। अब वही बात करते हैं ही का सब्जेक्टिव प्रोनाउन तो ही रहता है, देन ऑब्जेक्टिव प्रोनाउन हिम हो जाता है, पोसेसिव एडजेक्टिव हिज हो जाता है, पोसेसिव प्रोनाउन पोसेसिव प्रोनाउन भी हिज ही रहता है। तो अब बात करते हैं इट भी आता है इसी में, थर्ड पर्सन में इट आता है। इट में इट ही रहता है, सब्जेक्टिव प्रोनाउन भी इट, ऑब्जेक्टिव प्रोनाउन भी इट, बट पोसेसिव एडजेक्टिव में इट्स आता है और पोसेसिव प्रोनाउंस में कुछ नहीं आता। अब इसमें थर्ड पर्सन में एक और वर्ड है दे। सब्जेक्टिव प्रोनाउंस में दे रहता है, ऑब्जेक्टिव प्रोनाउंस में दे देम हो जाता है, पोसेसिव एडजेक्टिव में दे देयर हो जाता है, बट पोसेसिव प्रोनाउंस में दे देयर्स हो जाता है। तो अब यहाँ आगे बात करते हैं। कंपेरिजन आर यूजुअली डन बिटवीन द सेम थिंग्स। कंपेरिजन यूजुअली ज़्यादातर दो चीज़ों सेम थिंग्स के बीच में डन की जाती हैं। सो व्हेन एवर वी कंपेयर सब्जेक्टिव केस टू सब्जेक्टिव केस। जब हम कंपेयर करते हैं सब्जेक्टिव को सब्जेक्टिव के साथ में, यहाँ पर मैंने पढ़ते टाइम लिखा था कंपेयर टू सब्जेक्टिव टू सब्जेक्टिव, ऑब्जेक्टिव टू ऑब्जेक्टिव केस, ऑब्जेक्टिव केस टू ऑब्जेक्टिव केस। एग्जाम्पल, माई पेरेंट्स स्कोल्ड मी मोर देन ही, करेक्ट है। माई पेरेंट्स स्कोल्ड मी मोर देन हिम, करेक्ट है। शी इज टॉलर देन मी, इनकरेक्ट है क्योंकि मी नहीं हो सकता, सब्जेक्टिव का सब्जेक्टिव से और ऑब्जेक्टिव का ऑब्जेक्टिव के साथ। सी इज टॉलर देन आई, ये करेक्ट होगा क्योंकि सब्जेक्ट सी और आई है। कह रहे हैं कंसीडर द एबव एग्जाम्पल्स, ऊपर के एग्जाम्पल्स को कंसीडर करते हुए इन द फर्स्ट केस, पहले केस में द सब्जेक्टिव केस माई पेरेंट्स इज कंपेयर्ड विद द सब्जेक्टिव केस ही। इफ वी इलेबोरेट द मीनिंग ऑफ द सेंटेंस इट वुड बी माई पेरेंट्स स्कोल्ड मी मोर देन ही डज। उससे ज़्यादा मेरे पेरेंट्स ज़्यादा उसने मुझे स्कोल्ड किया। इन द सेकेंड केस, दूसरे केस में द ऑब्जेक्टिव केस मी, ऑब्जेक्टिव केस जो है मी इज कंपेयर्ड विद द ऑब्जेक्टिव केस हिम, ये कंपेयर किया जाता है किसे, ऑब्जेक्टिव केस हिम के साथ। इफ बी इलेबोरेट द मीनिंग ऑफ द सेंटेंसेज इट वुड बी माई पेरेंट स्कोल्ड मी मोर देन दे स्कोल्ड हिम। बोथ सेंटेंसेज फर्स्ट एंड सेकंड आर करेक्ट बट दे हैव डिफरेंट मीनिंग। दोनों करेक्ट हैं बट इनके अपनी अलग अलग मीनिंग है। अब बात करते हैं सी लाइक्स चॉकलेट्स मोर देन मी। यहाँ ऑब्जेक्टिव का मी नहीं होगा क्योंकि सब्जेक्टिव ऑब्जेक्टिव टू ऑब्जेक्टिव किया जा रहा है, इनकरेक्ट है, इसलिए सी लाइक्स चॉकलेट मोर देन आई, ये करेक्ट सेंटेंस होगा। इन द फर्स्ट सेंटेंस, पहले सेंटेंस में वी कैन नॉट कंपेयर चॉकलेट्स, हम चॉकलेट्स को कंपेयर नहीं कर रहे हैं विद द ऑब्जेक्टिव केस मी। चॉकलेट्स कैन नॉट बी कंपेयर्ड विथ ए पर्सन, चॉकलेट को किसी पर्सन के साथ कंपेयर नहीं किया जा सकता। सो मी इज रॉन्ग, इसलिए मी रॉन्ग है। हाउएवर द सेकेंड सेंटेंस कंपेयर से subjective case with another subjective case, C is compared to I, hence it is correct, इसलिए ये करेक्ट है। जैसे he is tall as I, he speak more frequently than she। in the above examples, ऊपर के examples में there is a no subject, there is no object, so we cannot use an objective case। who, अब बात करते हैं रूल नंबर 20 की। तो आज ये है आज का लास्ट रूल नंबर 20। हु वर्सेस हुम। हु सब्जेक्टिव प्रोनाउंस होता है, हु ऑब्जेक्टिव प्रोनाउंस होता है। तो हु इज यूज्ड एज ए सब्जेक्टिव प्रोनाउंस एंड हुम इज यूज्ड एज एन ऑब्जेक्टिव प्रोनाउंस। बात करते हैं, देखते हैं। दैट सिंपली मीन दैट हु इज ऑलवेज एज अ सब्जेक्ट टू ए वर्ब एंड दैट हुम इज ए ऑलवेज वर्किंग एज एन ऑब्जेक्ट इन अ सेंटेंस। एज सिंपल एज एंड इम्पॉर्टेंट as that distinctions is many people have difficulty deciding on the proper uses of who and whom in sentences, subjective to objective, subjective है objective है। To clear this doubt, simply substitute the personal pronouns he and him or she or her for who and whom. If he or she would be correct form, the proper choice is who. If him or her would be correct, use whom। Examples, Mrs. Dixit consulted an astrologer whom
शी मेट इन सोनपुर. She met him in Sonpur. Jack is the man whom I went fishing with last spring. I went fishing with him. मीनिंग है. अब बात करते हैं आगे. ज्योति is the girl. Jyoti is the girl who got the job. She got the job. Whom can we turn in a time crisis? Can we turn to her? The delegates offered as to who they thought might win, not whom. Here the entire clause is the object of the composition preposition. Substitution is particularly helping in the cases such as this. They thought he might win. Some more examples. She is one of the professor who I think is a mathematician. He is the man whom everyone admires. She met the people who they say are helping all aspirants. They hired the man whom we interviewed last week. तो ये था आज का रूल नंबर 20 था. तो और आप मेरे को हरिओम यादव 95 ये मेरा टेलीग्राम चैनल का नाम है. तो आप यहाँ पर जाकर के मुझे फॉलो कर सकते हैं, जिसमें आपको डेली टू डू लिस्ट मिलेंगी और वही जितने सारे इंपॉर्टेंट वीडियो जो है सबके लिंक वहीं रहते हैं. थैंक यू. जय हिंद.